विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की ओर फिर से चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की बात करते हैं। अगले वीडियो में हमने 5.3 में 3 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक श्रेणी दे रखी है। चौथे क्वेश्चन क्या दे रखी है? एक श्रेणी है जिस श्रेणी में आपको पदों का योग दे रखा है। आपको एपी दे रखी है इस हिसाब से कि एपी दे रखी है 9, 17, 25 कि कितने पदों का योग 636 होगा। ये नहीं कि कितने पद लेने चाहिए जिसका योग कितना। आपको कहने का मतलब अर्थ है कि आपको इसमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कितने पदों का योग, यानी कितने पदों का योग कितना हो जाए? 636 हो जाए। कितना हो जाए? 636 हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन बहुत इजी है। आपको सीधा एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? एस एन n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा? d होता है। अब आपके पास में a है, आपके पास में d भी है। इधर देखो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 9 है, d का मान कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गई, कितना बच गया? 8। तो ये मान आपको यहाँ पर रखना है सीधा। देखो तो एस एन निकालना है, तो एस एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एस एन का मान कितना हो गया? 636। तो 636 बराबर क्या हो जाएगा? n का मान निकालना है तो n बटा 2 2 इंटू a का मान कितना है? 9 है, प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा? 8। तो क्या हो जाएगा? ये इधर आकर गुना हो जाएगा तो 636 इंटू 2 n n कितना हो जाएगा? अंदर देखो 2 इंटू 9 करेंगे कितना हो गया? 18, प्लस 8 को अंदर गुना करेंगे तो 8 n माइनस कितना हो जाएगा? 8। इधर देखो, अब देखो 636 इंटू कितना हो गया? 2, 18 में से 8 गए 10, 10 n हो गए। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा? 8 n का स्क्वायर में अंदर n को गुणा करवा दिया। अब इनमें से देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 n स्क्वायर प्लस 10, नहीं सॉरी 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा? 4 n। इधर लिखते हैं, इधर देखो कितना हो गया? 4 n स्क्वायर प्लस 5 n और माइनस ये 636 उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 636 बराबर 0। अब ये एक देखो इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन में आपको पता है कि घातीय रूप में है तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो, आप द्विघाती फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? इतना। इनको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे 2400 और ऊपर कितने हो गए? 72, 144 यानी 2544 होना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 2544। जोड़ने पर 5 n आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 n आना चाहिए। तो आपको पता है संख्या तो बहुत बड़ी लेनी होगी। अब आप जानते हो 50 को 50 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 25 होता है। यानी संख्या जो भी होगी वो 50 के आसपास में, देखो कि उसका 50 के आसपास वाली संख्या होगी, इसमें ये 5 का होना चाहिए क्योंकि संख्या 50 की भी तक आएगी, क्योंकि 50 को 50 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 25 होता है। तो हो गया 28 नहीं सॉरी 48 और 53 हो गया। तो 48 और 53 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 हमारे आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि n स्क्वायर 48 n माइनस के 48 n होंगे। कितने होंगे? माइनस के 48 n प्लस के 53 n माइनस के 636 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4 n कॉमन आ रहा है तो मैंने 4 n कॉमन ले लिया। यहाँ पर n माइनस 48 बच गया। इधर देखो, इधर कॉमन क्या आ रहा है? 53 कॉमन आ रहा है तो n माइनस 53 का भाग 636 में कितनी बार जाएगा? सॉरी यहाँ पर 12 आएगा। कितना आएगा? 48 कितना आएगा? 12। तो अब 53 का भाग 636 में कितनी बार जाएगा? 12 बार, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो क्या होगा? एक तो इधर से n माइनस 12 क्या आ गया? कॉमन। तो इधर क्या बच गया? 4n प्लस के कितने हो गए? 53 बराबर क्या हो गया? 0। तो एक n माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 12। एक n बराबर हम कितना रखेंगे? इनके बराबर 0 रखेंगे तो n का मान माइनस का कितना आएगा? 53/4 आएगा। याद रखना आपको नेगेटिव मान लेना नहीं है, तो आप नेगेटिव मान नहीं लोगे तो अतः n का मान हमारे पास में कितना आएगा? n बराबर कितना आ जाएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। बहुत इजी सवाल था, ध्यान रखना। सिर्फ आपको इसमें एक नए कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा है वो कौन से है? गुणनखंड विधि आ गई है, वो आपने पढ़ रखी है। आप इसको द्विघाती फॉर्मूले से भी
कर सकते हो। अगला सवाल 5 है, जिसमें आपको प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम पद 45 है, इन पदों का योगफल 400 दे रखा है। तो आपको सार अंतर और पदों की संख्या निकालनी है। तो आपको कहने का मतलब है एन और क्या निकालनी है, एन और डी का मान निकालना है, और बाकी दे रखा है। प्रथम पद आपको दे रखा है 5 है, और अंतिम पद कितना दे रखा है 45 है, एस एन कितना दे रखा है 400 है। अब आपको मान निकालना है, डी का मान निकालना है, एन निकालना है। कहने का मतलब ये है, भाषा का सवाल इधर आपको मिल जाएगा। ये सवाल नंबर कौन सा है, 5वां सवाल है। कौन सा है, 5वां हो गया। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। आसानी से कैसे निकालेंगे, तो आसानी से निकालने का तरीका एक है कि एस ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक इंटू क्या होता है, डी होगा। ए एन का मान हमारे पास में कितना है, 45 है। कितना है, 45। तो ए का मान कितना हो गया 5, एन निकालना है, डी भी क्या करना है, निकालना है। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस एक इंटू क्या हो गया, डी। समीकरण में कितना हो गया, 1। आगे देखो, अब हमें क्या करना है, अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन लगाएंगे, तो एस एन वाला कौन सा लगाएंगे, वो छोटे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें क्या दे रखा है, ए और ए एन दे रखा है। इसमें देखो ए और ए एन दे रखे हैं। तो एस एन का मान तो कितना हो गया, 400। तो 400 बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा 2 इंटू ये देखो कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 40 नहीं सॉरी 45। कितना है, 45 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 400 बराबर एन बटा 2। ये कितना हो जाएगा, 50। इसका भाग इसमें कितना आ जाएगा, 25 बार। तो एन का मान कितना आ जाएगा, 400 बटा 25 हो गया। कितना हो गया, 25। तो एन का मान हमारे पास में कितना आएगा, भाग 2 कितनी बार गया, 25 का 25 लार बचे 15, 25 छक्की 150। तो एन का मान कितना आ गया, 16। कितना आ गया, 16 आ गया। अब एन का मान 16 आ गया, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो मान किसका आ जाएगा, डी का। तो इधर देखो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो कितना होगा, डी का मान कितना आ जाएगा, 40 बटा 15 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बटा 3। तो डी का मान हमारे पास में कितना आ गया, 8 बटा 3। कितना आ गया, 8 बटा 3। देखो आपको दे रखा था कि एक एपी है, एक एपी में प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, एस एन 400 है। तो डी का मान निकालिए और एन का मान निकालिए। एन का मान 16 आ गया, डी का मान कितना आ गया, 8 बटा 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब सवाल भाषा वाला ही है, हमसे भाषा वाली सवाल हम क्या है, आपको एक एपी दे रखी है। एपी में आपको 22 पदों का योगफल निकालना है, यानी एन का मान दे रखा है, जिसमें आपको 7 में दे रखा है, सार अंतर भी दे रखा है। कितना है, 7 है, और 22वां पद कितना है, 149 है। कितना है, 149 है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां में। आपको क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको 22 पदों का योगफल याद करना है। पहली बात है, 22 पदों का क्या निकालना है, एस 22 की वैल्यू निकालनी है। एन का मान आपके पास में 22 दे रखा है, और आपको इसमें दे रखा है डी का मान दे रखा है, सही था नहीं, डी का मान कितना है, डी का मान 7 है, और 22वां पद दे रखा है आपको 100 और कितना है, 49 है। कितना है, 49 है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं ए 22 को क्या लिख सकता हूँ, ए 22 बराबर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 21 डी, ये लिख सकता हूँ। ए 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 149। ए का मान कितना दे रखा है आपके पास में, ए है ही नहीं, ए तो है ही नहीं, तो ए का मान निकाल लेंगे प्लस। तो देखो हमने ए का मान कितना हो गया, 2 निकाल लिया। अब एस 22 का मान निकालना है, 22 पदों का योग पर निकालना है। छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें ए और एन दे रखा है। एन का मान मैंने 22 रखा, ए का मान 2 रखा, और एन का मान कितना हो गया, 149। तो 11 इंटू 100 काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 पदों का योग 1600 कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों में 2 ही फॉर्मूले लग रहे हैं। कौन कौन से, एक तो एन वाला है, एक एस एन वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां। अगला है 8वां सवाल। आपको एपी के 51 पदों का योगफल याद करना है। कितने पदों का, 51 पदों का, जिसमें आपको शायद कौन सा पद दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, 14 और 18 दे रखा है। तो ऐसा कोई भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो समीकरण बनाएंगे तो क्या है कि आपको दूसरा पद दे रखा है, तो a2 का मान कितना दे रखा है, 14। इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, a प्लस ए डी लिख सकता हूँ।
तो 14 समीकरण में क्या हो गई 1। आगे आपको तीसरा पद दे रखा है, तो तीसरा पद कितना है 18 दे रखा है, तो a प्लस में 2d का मान की क्या रख सकता हूँ 18। समीकरण में कितनी हो गई 2 हो गई। तो समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को क्या करूंगा घटाऊंगा, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज हमने पिछली पढ़ी थी 5.2 में। ऐसा हमने किया था कि 2 आपके पास में वेरिएबल है, एक का हटाना है, एक को करेंगे तो प्रतिस्थापन लोगरिथम विधि 2 है। तो मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करता हूँ घटाता हूँ, तो a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 18 हो गया। आगे a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 14 हो गया। अब घटाना है तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये कट गया तो d का मान कितना आ जाएगा 4 आ गया। यहाँ से d का मान 4 आ गया, तो ये मान मैं कहाँ रखूंगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो d का मान मैं यहाँ पर रखूंगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 हो गया। d का मान सॉरी a का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब हमें निकालना है 51 पदों का योगफल। कितने पदों का निकालना है 51 पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा s 51 का मान निकालना तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो गया। यहाँ पर मान रखो n का मान कितना है हमारे पास में 51, यानी 51 पदों का योगफल याद करना है। तो n का मान कितना है 51 51/2 2 इंटू a का मान कितना है हमारे पास में कितना है 10, n का मान कितना है 51 माइनस 1, d का मान कितना था 4 था, कितना था 4 था। अब सोल्व करते हैं इसको, देखो 51/2 s 51 का मान निकालना है, तो 51/2 ये हो गया 20, 50 को इससे गुणा करूंगा कितना आ गया 200। अब इनको जोड़ते हैं तो 51/2 और ये कितना हो जाएगा 220 हो गया। 2 का भाग 220 में कितने बार गया 110 बार। अब 51 को 11 से गुणा कराऊंगा तो 11 एकम 11 55 1 56 आगे शून्य लगा दे तो कितना हो गया 5610। तो 51 पदों का योगफल कितना है 5610 है। भाषा का कैसा भी सवाल हो आपको सीधा रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूले के रूप में। अगला क्वेश्चन करते हैं हमें 9वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन जबरदस्त दे रखा है। अब की बार थोड़ा क्वेश्चन की कुछ लेवल का दे रखा है कि पता चलेंगे कैसे करेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया अगली बार। क्वेश्चन दे रखा है कि दो एपीओ का योग दे रखा है, एक तो एपी कौन से एपी का योग दे रखा है आपको 7 पदों का योग दे रखा है, एक दे रखा है 17 पदों का योग। इसकी सहायता से आपको n पदों का योग पर निकाल कर बताना है कि 7 पदों का योग दे रखा है। पहली कंडीशन है कि 7 पदों का योग कितना है सम ऑफ 7 डिजिट, 7 डिजिट का आपको योग कितना दे रखा है 49 दे रखा है। एक दे रखा है 17 पदों का योग कितना आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपको दे रखा है 289। अब आपको इसमें करना क्या है n पदों का आपको योगफल निकाल कर बताना है। बस ये 3 शर्त आपके सामने है, जिसमें शर्त तो 2 ही है, तीसरी शर्त आपको क्या करना है निकालना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब हम इनका इक्वेशन बनाएंगे तो 7 पदों को मैं कैसे लिख सकता हूँ s7 बराबर क्या होगा 7/2 2a प्लस n माइनस n का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 d। आगे देखो तो 7 पदों का योग कितना है 49 है, तो 2 ये बटा में इधर आ जाएगा और ये 7 बटा में चला जाएगा, तो 2a प्लस कितना हो जाएगा 6d। तो इसका भाग इसमें कितने बार गया 7 बार, तो 14 बराबर कितना आ गया 2a प्लस 6d। अब इन सब में से कॉमन 2 आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर a प्लस 3d समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 1। हुई नहीं हुई, ऐसे हम समीकरण नंबर कौन से बनाएंगे दूसरी बनाएंगे। दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी 17 पदों की क्या हो जाएगी कि s17 बराबर क्या हो जाएगा n 17/2 2a प्लस n माइनस n का मान कितना है 17 माइनस कितना हो जाएगा 16d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16d। अब देखो 17 पदों का योगफल है 289, तो 289 इंटू 2 बटा कितना हो जाएगा 17 बटा में कितना आ जाएगा 17 बराबर 2a प्लस 16d हो गया। 17 का भाग इसमें कितनी बार गया 17 बार। अब देखो 34 17 दूनी 34 2a प्लस कितना हो जाएगा 16d। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 17 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 8d। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। अब देखो 2 समीकरण बन गई, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करते हैं घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा 17 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 8d। इधर कितना हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d, a प्लस कितना हो जाएगा 3d।
अब इनको घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, तो ए से ए कट गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा 5d बराबर कितना हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5। कहने का मतलब है d का मान हमारे पास में कितना आ गया है 2 आ गया। d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हम d का मान 2 आया तो 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पे d का मान रखते हैं। ये समीकरण 1 है, इसमें हम किसका मान रखते हैं d का रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ये इधर आ जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 - 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें निकालना है Sn निकालेंगे तो Sn निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए n चाहिए। इसमें टोटल पद कितने हैं 17 पद है। कितने पद हैं 17। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Sn n/2। वैसे आपके पास में a आ रखा है d आ रखा है तो आप किसका मान निकाल सकते हो n का भी निकाल सकते थे ना। तो क्या हो जाएगा 2a + n - 1 × d। इसमें फॉर्मूले लगे हैं, टोटल पद कितना है 17 पद है, 17/2। 2a का मान कितना है 1 है, n कितना हो जाएगा 16 × d का मान कितना है था 2। तो यहाँ पर 2 रखो तो 17 टोटल पदों का योगफल कितना आ जाएगा 17/2। 2 और 32 कितने हो जाएंगे 34। 32 और 2 कितने हो गए 34। 2 का मान कितना आ जाएगा 17। तो 17 पदों का योगफल कितना आ गया 289। यानी टोटल पदों का योगफल कितना है 89। 200 कितना आ गया 89 आ गया। ठीक है। तो अगला सवाल देखो 10वां। अब देखो 10वें के 2 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट और है। इसमें 2 पार्ट है, आपको बताना है इसमें 15 पदों का योगफल निकाल कर बताना है। तो आपके सामने अंतिम पद के रूप में यानी nवें पद के रूप में एक ये टर्म दे रखी है। इस टर्म में हम क्या करेंगे एपी बनाएंगे। पहले तो हम क्या करेंगे एपी बनाएंगे। तो मान लेते हैं हम हमारी तरफ से n का मान पुट आउट करते जाएंगे, बना लेंगे। मान लो मैं n का मान यहाँ पर 1 रखता हूँ, फिर 2 रखता हूँ, फिर 3 रखता हूँ। तो इस प्रकार हमारे किसका निर्माण हो जाएगा एपी का निर्माण हो जाएगा। तो हम रखते हैं। तो n का मान 1 रखने पर तो मैंने a रखा a1 का मान कितना आ जाएगा 3 + 4 × 1 करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा 7। यानी प्रथम पद कितना आ गया 7 आ गया। ऐसे ही मैं अब n का मान कितना रखूंगा 2 रखने पर। तो इसलिए a2 कितना हो जाएगा a2 हो जाएगा 3 + 4 × 2। तो ये a2 कितना आ जाएगा 11। कितना हो गया 11। ऐसे ही मैंने n का मान कितना रख लिया 3 रख दिया। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा 3 + 4 × 3 हो गया। तो a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और 3 कितना हो गया 15। 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो हमारे पास एक एपी बनी है। देखो हमारे पास एक एपी का निर्माण हुआ है नहीं हुआ है। एपी बन गई नहीं कि प्रथम पद कितना है यानी a1 a2 a3 ... ऐसे एक एपी बनी है। एपी है क्या 7 11 15 है। देखो 7 11 15 ... एपी का निर्माण हुआ है नहीं हुआ। अब आपको इस तरह 15 पदों का आपको क्या निकालना है योगफल निकालना है। तो इसमें देखो a का मान हमारे लिए 7 हो गया, d का मान हमारे लिए 4 हो गया और n हमारा कितना है 15 है। तो हमें निकालना है s15 का योग यानी n/2 2a + n - 1 × क्या हो जाएगा d। तो हमें निकालना है 15 पदों का योगफल। ठीक है। 15 पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या होगा n का मान कितना हो जाएगा 15/2 हो गया। a का मान कितना है 7 है तो 2 × 7। n का मान कितना है 15 15 - 1। d का मान हमारे पास में है 4। तो निकालते हैं कितना आएगा 15/2 15/2। अब देखो ये कितना हो गया 2 × 7 करेंगे 14। 15 में से 1 गया 14। 14 को मैं 4 से गुणा करूँ तो 14 कितना होता है 56। 56 और 14 कितना हो गया 60 हो गया। नहीं 56 14 56 14 56 56 14 कितना हो गया 70। कितना हो गया सॉरी 70 14 5 70। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया है 35 बार। तो s 15 पदों में योगफल कितना आएगा 75 से लगी 7 45 और 7 कितना हो गया 52। तो 2 5 और कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया 500 और 25। तो इस पहला जो 10वें का पहला क्वेश्चन था तो इसके 15 पदों का योगफल कितना है 500 है
25 है। इसी हिसाब से आपको दूसरा है वो करेंगे, ठीक है, जिसमें भी आपको एक पीक बनानी है, फिर 15 पदों का योगफल है याद करेंगे। इसकी सेकेंड डेट भी आपको दे रखी है कि an बराबर 9 - 5 n दे रखा है। ये इसकी सेकेंड डेट भी है, जिसमें आप क्या करोगे कि वही काम करना है कि n का मान रखेंगे। मान लो n का मान 1 रखने पर तो a1 का मान कितना आ जाएगा, 9 - 5 × a करेंगे तो a1 कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ऐसे ही हम n का मान कितना रखेंगे, 2 रखने पर n का मान 2 रखेंगे तो कितना होगा, इधर 2 रखो तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 9 × 9 - 2 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया तो a2 का मान कितना आ जाएगा -1। इसी तरीके से n का मान मैंने कितना रखा, 3 रखा। n का मान कितना रखा है, 3 रखा। तो n का मान मैं 3 रखूंगा तो a3 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 - 5 × कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 15 में से 9 हो जाएगा तो a3 का मान माइनस का कितना आ गया 6। इस तरह हमने किसका निर्माण कर लिया है, एक पी का निर्माण कर लिया। एक पी का निर्माण हमने कर लिया तो एक पी क्या बनेगी, पहला पद कितना है 4 है, कितना है 4 है, पहला पद 4 है, दूसरा पद -1 है, तीसरा पद -6 है। जैसे एक एपी का निर्माण हुआ नहीं हुआ। अब आपके पास मान क्या गया कि ए का मान 4 है, डी का मान कितना है कि -5 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा -5, क्योंकि -1 में से -4 जाएंगे, कितना बचा -5। एन का मान आपको पहले से दे रखा है कि कितने पद लेने हैं, 15 पद लेने हैं। कितने पद लेने हैं, 15 पद। 15 पद। अब आपको इसका निकालना है योगफल। तो S15 की वैल्यू निकालनी है तो n/2 2a + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d, ये हो गया। अब इसमें सीधा मान रखना है आपको, रखो मान क्या हो जाएगा 15/2 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान 4 है, n का मान कितना है, n का मान कितना है 15 है, 15 माइनस कितना हो जाएगा 1, d का मान कितना है -5 है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको कुछ नहीं गुणा करना है, सीधा क्या करना है गुणा करना है। आगे देखते हैं गुणा कैसे करेंगे। 15/2 ये कितना हो गया 8 प्लस 14 को 5 से गुणा करूंगा तो माइनस के कितने आ गए 70। 14 कितना होता है 70 होता है, ठीक है। आगे देखो, अब 70 में से अगर 8 जाएगा तो माइनस का कितना बच गया 62, तो 2 का भाग 62 में कितनी बार जाएगा 31 बार। 31 S15 की वैल्यू याद करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 15 से लगी 1 45 से कितना हो गया 46, तो माइनस के 465 आया। योग किसका आया है 15 पदों का योगफल कितना आएगा -465। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया हमारा 10वां। कौन सा हो गया 10वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला 11वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में आपको क्या है कि योगफल दे रखा है। योगफल देने के बाद में आपको पूछा है कि प्रथम पद और द्वितीय पद का योगफल कितना होगा। फिर आपको पूछा है कि तीसरा पद क्या होगा और 10वां पद क्या होगा। तो इसकी सहायता से हम जो दे रखे हैं उसे पहले लिखते हैं। देखो आपको दे रखा है योग दे रखा है, SN का मान कितना दे रखा है 4n - n² दे रखा है, ध्यान रखना ये योग दे रखा है। तो अब आपको इसमें से देखो मेरे को nवीं टर्म निकालनी है। याद रखना कोई भी जब हम nवीं टर्म निकालते हैं तो उसमें से एक पद का योग कम करके घटाते हैं। जो योग दे रखा है इसमें से एक पद कम किया यानी n - 1 किया, उसको घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा nवां टर्म प्राप्त होता है। तो मैं पहले अब n की जगह कितना रखता हूँ n - 1 रखता हूँ। रखने पर ठीक है तो रखेंगे तो क्या होगा देखो, तो Sn - कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर n की जगह कितना रख दो n - 1 कर दो। n - 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो Sn - कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या होगा 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4n 4 हो गया। अब देखो अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, ये माइनस अंदर गुणा होगा। उससे पहले हम एक फॉर्मूला बोलते हैं होल स्क्वायर वाला, n² + 1 और -2n, ये हो गया। अब माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा 4n माइनस का 4 माइनस का n² माइनस को 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2n। अब इनको जोड़ो, देखो 4 और 2 कितने हो गए 6n और -4 और -1 माइनस के कितने हो गए 5 माइनस का कितना हो गया n²। तो ये मान किसका आ गया Sn - 1 का आ गया। अब निकालना है हमें nवां टर्म है। जब nवां टर्म क्या होता है कि Sn में से एक पद कम करते हैं तो हमें कौन सा टर्म प्राप्त होता है nवां टर्म। तो nवां टर्म निकालेंगे तो क्या होगा Sn - Sn - 1 करते हैं, ठीक है।
तो क्या होगा, एस एन का मान कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब ये माइनस है, देखो ये माइनस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस इनसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6n माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया तो एन वाला टर्म क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो माइनस 2n और प्लस के 5, तो हमारे के पास में एन वाला टर्म प्राप्त हो गया। अब हम इस एन वाले टर्म की सहायता से हम क्या करते हैं, एन वाले टर्म की सहायता से हम निकालते हैं क्या, पहले हम दो पदों का योग निकालेंगे। दो पदों का योग तो हमें दे रखा है, इस एन की जगह सिर्फ मान रखना है। तो मान लो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये मान लो समीकरण नंबर कितनी है 2 है। तो समीकरण 1 में एन का मान पहले कितना रखते हैं 1, तो एस 1 यानी प्रथम पद का योगफल कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 में से 1 गया कितना बचा 1, तो प्रथम पद का योग कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे आपको सेकंड पद का योग निकालना है तो एन बराबर मैंने कितना रख दिया 2, तो s2 का मान कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो सेकंड पद का योग कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें निकालना है तीसरा टर्म और 10वां टर्म, तो ये मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से मैं पहले n का मान कितना रखता हूँ 3 रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो a का मान मैं 3 रखूंगा तो a3 बराबर क्या होगा माइनस 2 इंटू 3 प्लस का कितना हो जाएगा 5, तो a3 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ गया। ऐसे ही हम n का मान कितना रखते हैं 10 रखते हैं, कितना रखते हैं 10, क्योंकि 10वां टर्म निकालना है। तो a का मान मैं 10 रखूंगा, तो a का मान 10 रखूंगा तो कितना आएगा a10 बराबर क्या होगा कि माइनस 2 इंटू 10 प्लस के कितने हो जाएंगे 5, तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 15 आ गई। माइनस की 15 कैसे आई कि 20 में से प्लस के 5 आएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 15 बचेंगे। इस तरह ये आपका 11वां क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ नहीं करना था। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपकी समझने वाली बात है कि एन वाला टर्म निकालेंगे, तो एन वाला टर्म क्या है, जितना योगफल दे रखा है उसमें से एक पद को कम करके घटाएंगे तो एन वाला टर्म प्राप्त होगा। उसकी सहायता से हमें टर्म निकाल लिए हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन इतने ही करेंगे, अगली स्लाइड में 11 से आगे वाले क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अगले वीडियो में ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।